सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए श्रृंखला के तहत अवलोकन मेरी दृष्टि में। तो आज देखते हैं एक नए विषय पे नया वीडियो। अगर हम अपने बारे में ही प्रश्न नहीं उठाएंगे तो कैसे जानेंगे कि हमारा बेहतर जीवन क्या है, कैसा होना चाहिए हमारा बेहतर भविष्य। हम बेहतर भविष्य किसे मानते हैं? क्या हम पद प्रतिष्ठा पाने को बेहतर जीवन मानते हैं? अच्छी लाइफ स्टाइल जीने को, यानी पैसे से भरपूर हर इच्छाओं को पूर्ण होते हुआ देखना चाहते हैं? सुखों का आनंद लेना यह बेहतर भविष्य चाहते हैं? कैसा, किस प्रकार का हम बेहतर भविष्य चाहते हैं और किसे हम अपना बेहतर भविष्य कहते हैं? अभी का हमारा जीवन कैसा है? अभी जो दिखाई पड़ता है वो तो ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे गधे होते हैं ना, उसकी तरह वो दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। दिन रात पैसा पैसा पैसा, पैसे की दौड़ में सुबह से शाम तक तमाम तरह के कार्यों की चिंता। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसमें मालिक की चिंता कि ऐसा ना हो कि आज कोई गलती हो और मालिक हमें सुना दे। कितना डिप्रेस हमारा जीवन है, कितना तनावपूर्ण हमारा जीवन बना हुआ है इस पैसे की दौड़ में। क्या आपने इस पे प्रश्न उठाया है कभी कि अभी जो हमारे समाज में जैसा जीवन चल रहा है, क्या यही हमारा बेहतर भविष्य है? क्या हम इस तरीके का भविष्य अपने बच्चों को देना चाहते हैं? ये प्रश्न हमें स्वयं से उठाने चाहिए और उठाने पड़ेंगे कि हमें अपने बच्चों का जो बेहतर भविष्य की कल्पना हम देखते हैं वो कैसी हो, इस बारे में हमें स्वयं जानना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं नहीं जानेंगे तब तक कैसे जानेंगे कि कौन सा रास्ता हमारे बच्चे के भविष्य के लिए सही है। तो सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा कि बेहतर जीवन क्या होगा। जब तक बेहतर जीवन ही नहीं पता तो बेहतर भविष्य कैसे मालूम होगा। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि बेहतर जीवन हम किसे मानते हैं। जब हम स्वयं जानते हैं कि हमारा बेहतर जीवन ये है, तो फिर हम उसी तरीके की शिक्षा को अनुमति भी देंगे कि इससे ये जीवन बेहतर होता है, तो ये शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो बेहतर शिक्षा वो शिक्षा होगी जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी देता हो, और शिक्षक भी वही बेहतर जो बच्चों को एक गुलामी भरी मानसिकता से ऊपर उठाए, गुलामी की जंजीरों से ना जकड़े, बच्चे को एक स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसित करे और उसके जीवन में प्रश्न खड़े करे कि सोचो, तुम जितना सोच सकते हो, जितना इस समाज में देखते हो, लेकिन अभी जो चल रहा है ऐसी कहीं पे कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है दिखाई देती है कि जहाँ पे किसी बच्चे को ये सिखाया जाता हो कि तुम अपने आप को जानो। इस समाज में जो भी घटित हो रहा है तुम इसे जानो। आसपास की प्रत्येक घटना के बारे में तुम स्वयं चिंतन करो, स्वतंत्र रूप से चिंतन करो और उसके बारे में जानो।
समग्रता से जानूं। क्या हमारे पास ऐसी शिक्षा उपलब्ध है? क्या हमारे शिक्षकों के द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है? और बेहतर जीवन के लिए व्यक्ति को स्वयं ही निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत ही बात होती है। हर एक व्यक्ति का एक निजी मामला होता है, निजी जीवन होता है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर देखना चाहता है। तो इसके लिए वो स्वयं स्वतंत्र रूप से चिंतन करे, तभी वो इस बारे में जान सकता है, समझ सकता है। आप जब भी अवलोकन करेंगे अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें आपको यही मिलेगा कि आपने अभी तक जो कुछ भी समाज से ग्रहण किया है, तो जब तक वो चीज़ें उसके सामने बढ़ती रहेंगी तब तक वो एक साफ दृष्टि से, निष्पक्ष रूप से किसी भी विषय के ऊपर वो अपना स्वयं चिंतन नहीं रख सकता, वो स्वयं अवलोकन नहीं कर सकता। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं अवलोकन नहीं कर सकता तो फिर उस शिक्षा व्यवस्था का उसके जीवन में क्या महत्व रह जाता है। जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था एक बच्चे को दी जाती है और उसके जीवन में वो शिक्षा व्यवस्था यदि काम ना आए, उसके जीवन को समझने में कोई सहयोग ही ना करती हो, तो वो किस काम की, उस शिक्षा व्यवस्था का कितना मूल्य है जो उसको एक बेहतर जीवन के लिए दी गई थी। व्यक्ति के अंदर ऐसी शिक्षा ही ना हो जहाँ पे उसकी प्रज्ञा का विकास होता हुआ दिखाई दे। तो जब कोई शिक्षा व्यवस्था किसी व्यक्ति की, बच्चे की प्रज्ञा का जागरण नहीं करा सकती, विवेक का जागरण नहीं करा सकती, तो बिना विवेक वाले जीवन की आप कल्पना करिए, अवलोकन खुद करिए, देखिए एक बेहोश पूर्ण व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। क्योंकि जिसका विवेक ही जागृत नहीं है, चैतन्य ही नहीं है, तो फिर उसे बेहोश ही माना जाएगा। क्योंकि उसे किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जो आसपास घटित हो रही है, उसके पास कोई अनुभव ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है और वो समझ भी नहीं पा रहा है। और शिक्षा होनी भी इसीलिए चाहिए कि व्यक्ति का, बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ विवेक का जागृत होना, समझ का बढ़ना उसके जीवन में फलीभूत हो। मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि बेहतर भविष्य माने क्या। हम बेहतर भविष्य किसे मानते हैं? प्रकृति के बारे में, अपने बारे में ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान जाए तो उसके अंदर के अज्ञान को मिटाए। हर किसी की एक अपनी कल्पना है, परिकल्पना है। हर एक व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार, उसके पास जितना विवेक जागृत होता है उसके अनुसार वो आप तक अपनी बात कहता है और उसे जिस भाषा में सहजता महसूस होती है उस भाषा में वो अपने ज्ञान को कहता है। इस प्रकार से हम दिन रात मेहनत करते हैं और दौड़ धूप करते हैं, उसी में अपने जीवन को खपा रहे हैं। पद प्रतिष्ठा, पैसा एक दूसरे की तुलना में, क्या ये हम बेहतर भविष्य समझते हैं? क्या दिन रात मेहनत करना, पैसे कमाना और पद प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, मान के लिए, एक दूसरे की तुलना के लिए जो जीवन जी रहे हैं, क्या इसे हम अपना बेहतर भविष्य समझते हैं? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे रहन सहन में रहना, क्या इस तरीके का हम बेहतर भविष्य समझते हैं?
अगर इस तरीके का बेहतर भविष्य समझते हैं और जिस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं, यही अगर बेहतर जीवन है, तो फिर अभी तक आपका जो जीवन है इसमें फिर आप क्या पूर्णतः संतुष्ट हैं? अगर आप पूर्णतः संतुष्ट हैं तभी तो आप बेहतर जीवन कह सकते हैं। यदि जीवन में संतुष्टि ही ना हो, आत्म तृप्ति ही ना हो, अशांति से, डिप्रेशन में, चिंता और तनाव में जीवन हो, क्या हम ऐसे जीवन को बेहतर जीवन कह सकते हैं? दिन रात अशांति में हैं, चिंता तनाव में हैं, जीवन में तमाम ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम घबराहट से, क्रोध से भर जाते हैं, लोभ में, कामुकता में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। तो क्या हम इस तरीके के जीवन को बेहतर जीवन समझते हैं? क्या हम समाज में ऐसा देखते हैं, एक से एक बहुत ज़्यादा डिग्री किए हुए, पढ़े हुए इंसान का आप जीवन उठा के देखिए। जब हम उनका जीवन उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा जीवन तो नहीं चाहिए। तो फिर कैसा जीवन चाहिए? ये हमें खुद से प्रश्न उठाने होंगे कि यदि ऐसा जीवन नहीं चाहिए तो फिर कैसा जीवन चाहिए। और ये आएगा तभी जब हम अपने आप को जानेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी चीज़ें सम्मिलित होंगी जो हमें अपने बारे में जानकारी प्रदान करती हूँ। हम अपने आप को कैसे जानें, कैसे समझें, प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही हैं, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, इनको हम कैसे बेहतर तरीके से समझें, निष्पक्ष रूप से कैसे समझें, बिना पूर्वाग्रह के हम कैसे तथ्यों को समझें, हमारे आसपास जो भी घट रहा है बिना पूर्वाग्रह के कैसे समझें। उसे समझने का जो तरीका होना चाहिए, यदि वो शिक्षा व्यवस्था में नहीं है तो फिर वो शिक्षा व्यवस्था किस काम की, जहाँ पे आप बहुत सारे ज्ञान का अर्जन करते हैं और आप स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे अंदर क्या क्या घटित हो रहा है कि हमारे जीवन में जिसकी वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उस पर प्रश्न उठाने चाहिए कि समस्याओं का कारण कौन है, किधर से हमारे अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं। मन ही है जो हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं पैदा करता है। और मन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। मन के अंदर तमाम तरह की धारणाएं मौजूद हैं। वो चलता ही है धारणाओं की बदौलत। मन चलता ही है विचारों पे, मन चलता ही है स्मृतियों पे। मन जो कुछ भी सोचता है, करता है, वो सब हमारी स्मृतियों से ही आता है। जो हमने जीवन में अनुभव किए हैं उससे चलता है। हमारी सोच, हमारी स्मृति, हमारे अनुभव, क्या हमारा मन इससे नहीं चलता है? इस पे अवलोकन करना, देखना, क्या यदि कोई स्मृति ना हो हमारे अंदर, कोई धारणा ना हो हमारे अंदर, तो क्या ये मन गतिशील रहेगा? क्योंकि मन का स्वभाव है गतिशील रहना। मन हमेशा गतिशीलता में ही होता है, उसकी प्रकृति है गतिशील होना। वो स्थिर नहीं रह सकता।
मन कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा चलायमान है। तो मन के द्वारा जो हम जीवन जीते हैं, जो कि हमारी अतीत की स्मृतियों से आ रहा है, अनुभवों से आ रहा है, जो कुछ भी हमने पीछे अनुभव किया है उसके द्वारा वो चल रहा है। जो हमारे अंदर विचार, भावनाएं, स्मृति, धारणाएं, अनुभव हैं, इन सबको मन अपने अंदर समेटे हुए है। या कह सकते हैं इन सबको मिलाकर जो कुछ बनता है, स्मृति, अनुभव, धारणाएं, इन सबको मिला के जो बनता है उसे मन कहते हैं। एक रूप में उसे मन कहते हैं। अगर हमारे अंदर स्मृति ना हो, धारणाएं ना हो, कुछ अनुभव संग्रहित ना हो, तो फिर हमारे अंदर मन भी नहीं होगा। क्योंकि जिससे ये सब कुछ हो रहा है वो मन ही है। मन यानी विचारों का संग्रह, अनुभव जो हमारे अंदर एकत्रित हैं बहुत सारे, उससे जो हमारी सोच की प्रक्रिया बनती है वो मन है। अतीत में हमेशा चलने वाला मन, विचार जो हमारे अंदर लगातार चल रहे हैं, ये एक मन है जो हमेशा गतिशील रहता है और वो भविष्य में भी तमाम तरह की कल्पनाओं में भी पाया जाता है। हम अभी बैठे हैं और बैठे ही बैठे कुछ भविष्य के बारे में परिकल्पना करते हैं, सोच विचार की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, तो वो भविष्य में चलता रहता है। तो मन या तो भविष्य में या अतीत में चलता रहता है। मन विचारों का जाल है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जो अतीत की स्मृतियों से और भविष्य की कल्पना में उलझा रहता है। या तो वो भविष्य की कल्पना में मिलेगा या फिर अतीत की स्मृतियों में मिलेगा। मन जब भी मौजूद होगा तो वहाँ एक चीज़ निश्चित है कि वहाँ भय भी होगा। और कोई कहता है कि मेरे अंदर भय नहीं है, और बहुत सारे विचारों का झुंड उसके आसपास आंतरिक प्रणाली में चल रहा है, सूक्ष्म विचार उसके अंदर चल रहे हैं, और कहता है कि भय नहीं है, तो फिर वो अपने साथ एक तरह की बेईमानी कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे अंदर विचार हो, मन हो और हमारे अंदर भय ना हो। जब मन होगा तो भय भी होगा, और मन हमेशा तुलना भी करेगा कि मेरा दोस्त या वो फलाने के पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, इतना ज्ञान है, और उस दूसरे के पास ना उतना पैसा है, ना उसके पास उतना ज्ञान है। तो ये मन ही है जो तुलना करता रहता है, एक दूसरे की तुलना करता रहता है। मन हमेशा इच्छाएं प्रकट करता रहता है। आज कुछ और पाने की इच्छा, कल कुछ और पाने की इच्छा। ये जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? सोच के देखना। ये जो इच्छाएं आ रही हैं, ये भी हमारी स्मृतियों से ही आ रही हैं, हमारी धारणाओं से ही आ रही हैं, हमारे जो पिछले अनुभव रहे हैं उसके द्वारा ही हमारी सारी इच्छाएं आ रही हैं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं उसके द्वारा ही मन हमारा जो करता है वो ये कि वो बहुत सारी इच्छाएं जो है प्रकट करता रहता है।
जो इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं उससे वो अपने आप को खुश महसूस करता है, और जो उसकी इच्छाएं हैं पूर्ति नहीं होती हैं उससे वो दुखी होता है, और उसके अंदर दुख वाले जितने भी विचार हैं वो उस बारे में खो जाता है, उस बारे में विचार करने लगता है, और बहुत सारे विचारों का झुंड फिर वो लेके चलता है। तो मन तुलना में भी पाया जाता है, वो हमेशा एक दूसरे की तुलना करता है। मन इच्छाओं में भी पाया जाता है कि वो बहुत सारी इच्छाएं करता है। सोचो, यदि मन ना हो तो क्या हम किसी भी चीज़ के बारे में किसी की भी इच्छा कर सकते हैं? बिना मन के क्या हम कोई भी इच्छा कर सकते हैं? सोच के देखो, जब हमारे पास कोई विचार प्रक्रिया ही नहीं होगी, कोई मन जैसा कोई उपकरण ही नहीं होगा, तो क्या हम कोई इच्छा कर पाएंगे, कोई भी बात जाहिर कर पाएंगे?